कि तुम रात बरात कहीं जंगल में तुमको कोई गुंडे बदमाश लुटेरे घेर ले, कोई यानी खूंखार जानवर घेर ले, या किसी कुआं बावड़ी नदी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम ये हो जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे प्राण संकट में आ गए, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो गुरु महाराज ने कहा जिस भगवान, जिस इष्ट को, जिस देवी देवता को तुम मानते हो उसको सुमर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई देवी देवता भगवान मदद नहीं करे, उस समय सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से भीतर ही भीतर 10 बार बोलना कि सच्चा जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी मदद कर, सच्चा जय गुरुदेव नाम भगवान का है मेरी मदद कर। बाहर आवाज मत निकालना, अंतर में ही बोलना, भीतर ही। जब तुम्हारी मदद हो जाए, कोई तुम्हें बचाने वाला जंगल में आ जाए, तब विश्वास कर लेना बच्चा, और तब मेरे पास आ जाना। ये ऐसा नाम है जहां तुम याद करोगे, नोट कर लो, जहां तुम याद करोगे हर संकट में, मुसीबत में, यानी अच्छे काम में, लिखाई में, पढ़ाई में, मौत में, मुकदमा में, जहां भी तुम याद करोगे अच्छे काम में, जय गुरुदेव नाम 24 घंटे मदद करेगा। लेकिन गलत काम में मत लेना धर्म प्रेमियों। कहीं आप ये समझ जाए कि जय गुरुदेव वाले राजस्थान से चलकर आए और कह गए कि जय गुरुदेव नाम है जहाँ याद करेंगे वहीं मदद करेगो। हवाल तुमने काऊ घर में जाए चोरी करी कि जय गुरुदेव बाबा मेरी मदद करो, काऊ की भैंस जाए खोली, काऊ बैंक को ATM जा तो रहे हो, तो वहाँ मदद नहीं होगी प्रेमियों। हनुमान बाबा पे, देवी मैया पे 5 किलो को प्रसाद बोल के चोरी करके ला सकते हो तुम, लेकिन जय गुरुदेव बोल करके गलत काम करने गए तो पकड़े जाओगे और मार पड़ेगी, वो बचोगे नहीं। ये गलत काम में सहयोग नहीं करेगा जय गुरुदेव नाम। अच्छे काम में जहाँ भी तुम काम लोगे 24 घंटे तुम्हारी मदद करेगा। और गुरु महाराज ने इतना भी बताया कि रात बरात अगर तुम्हारे घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं हो और मरीज यानी ज्यादा बीमार है और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो, उस समय भी तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले सकते हो। कोई भाई बहन शाकाहारी अगर मरीज गैर होश है, अगर मरीज बोल सकता है तो 10 बार जय गुरुदेव नाम उससे बुलवा दो कि जय गुरुदेव नाम भगवान का मेरी मदद कर। अगर मरीज नहीं बोल सकता है, कोई भाई बहन शाकाहारी जो मांस मछली अंडे शराब नहीं खाता पीता हो, भाई हो बहन हो, उसके कान से मुंह लगा करके 10 बार बोल देना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का इसकी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का इसकी मदद कर, तो वो फिर आपको बताएगा। गुरु महाराज ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब उसको यानी कुछ शांति राहत मिलेगी, तब वो आंखें खोलेगा और तब वो बताएगा कि जिस समय तुमने मेरे कान में जय गुरुदेव बोलना शुरू किया था, उस समय मुझको इतनी पीड़ा हो रही थी कि 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मारा हो, इतना दर्द शरीर में था। लेकिन जैसे जैसे तुम जय गुरुदेव बोलते चले गए, मेरे शरीर की पीड़ा खत्म हो गई और इस समय मेरे सराने यानी सफेद कपड़े वाले महात्मा, सफेद दाढ़ी वाले महात्मा खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरी मदद की। वो सामने आकर खड़े हो जाएंगे प्रेमियों। ऐसी नहीं, ये 24 घंटे जहां तुम याद करोगे ये हर जगह मदद करने के लिए मिल जाए। ऐसा जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने एक कलयुग का जीता जागता जगाया है। भविष्य में समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है भविष्य में कि मजबूरन होकर के धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कब तो लोग हंसी खिल्ली उड़ाते हैं, जैसे पहले उड़ाया जो राम का प्रचार त्रेता में किया तो लोगों ने खिल्लियां उड़ाई कि कोई ये दशरथ का पुत्र है, ये कोई भगवान हो सकता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जब लोगों ने प्रचार किया कि ये भगवान है, धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं, तो लोगों ने भगवान कृष्ण को ग्वारिया, चोर, गमार, गुंडा कहा था। उस समय लोगों ने भगवान को भगवान नहीं माना। जब धरती से चले गए, अपना काम करके जब लोगों ने पूजा की, उस समय ना भगवान को यानी कृष्ण को पूजा लोगों ने, ना राम को पूजा, ना हरि को पूजा, लेकिन जब धरती से अपना काम करके चले गए जब यहाँ पूजा करते हैं। ये मृतलोक है, ये संसार मृतलोक है। यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, या जिंदे को नहीं पूजते, मरे ये पूजे। अब तुम रात दिन आप पूज रही, हमारी माता बहन देवी पूज रही। मंदिर में नाग पंचमी पे आप देख लो,
नाग पंचमी आवे, शंकर भगवान के ऊपर पत्थर को सांप बने रहे, बापे गंगा जल चढ़ाएंगी, दूध चढ़ाएंगी और फूल पत्ती चढ़ाएंगी, टीका चंदन लगाएंगी। पत्थर के सांप पर घर में जिंदो सांप निकला तो डंडा से मार देंगे। ये संसार का असूल है। और गणेश पूजन करें चतुर्थी को, गणेश को बांध चूहो है और चूहा पत्थर को बने रहे, बाहुआ पूजे, बाहुआ नभा में गंगा जलते दूध थे और घर में झाड़ू पोछा कर रही हो हमारी माता बहन देवियाँ। और अगर कोई चूहिया घर में निकल आई और झाड़ू की आंट पे चढ़ गई तो वहीं खत्म कर देंगी जिंदगी यार। तो ये संसार मृतलोक है, यह हमेशा मरे की पूजा होती है। घर में बुजुर्गों की भी बात देख लो। बुजुर्ग अगर कोई अपाय हो जाए, अचानक पैरालाइसिस मार जाए, हाथ पैर काम नहीं करें, तो समय से हम तुम उनको खाना भी नहीं देंगे। अगर माँ बाप खाट में टट्टी पेशाब करेंगे, बदबू आवेगी तो दूर से ही खाने डालेंगे, खानों नहीं देंगे। गुरु महाराज ने तो मंचते और सुनाई, साईं महाराज ने, कि देखो जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान गराए। जिंदे माँ बाप को तो लोग यानी अगाल अभी माँ बाप को मन करावे बुजुर्ग को कि मुँह पे रोटी ना खबरें, थोड़ा हलवा बना दो या मेरे का पकौड़ा कर दो, कुछ कर दो, तो घर के काकेंगे देखो बच्चान को खावे कुनाया बूढ़े देखो, और मर जाएगा जब काकेंगे कि भाई 10 गामन में आकी जानकारी, ये नुकता तो करना ही पड़ेगा, 10 बोरी चीनी तो घरानी पड़ेगी, टरेगी नहीं। जिंदे को तो 100 ग्राम चीनी ना गा रहे, और मरे को यानी जग लुटा रहे। ये आज का असूल है, मरे की पूजा होती है प्रेमी। और जब दादा माँ की तस्वीर बन जाती है, जब अगरबत्ती घुमावे, लम्बले टेके साष्टांग प्रणाम करें, पूजा करें, और जब माँ बाप जीवित रहे, जब उनको समय से पानी नहीं देते, 10-10 दिन को पानी भरे हो जाएगा, रोटियां दूर से फेंक देंगे, उस समय सेवा नहीं करेंगे। ये सेवक धर्म अधिक कठोरा, यानी सबसे कठोर धर्म है सेवा का प्रेम। और सेवा से ही महात्मा कहते हैं, जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंग पवित्र नहीं होंगे। अंग हमारे शरीर के तभी पवित्र होंगे जब हम सेवा करेंगे, यानी माँ की, बाप की, बुजुर्ग की, भाई की, बहन की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, संत की, महात्मा की, जानवर की, पक्षी की, यानी जब हम सेवा करेंगे सबकी, तभी तो हमारे अंग पवित्र होंगे। जब अंग पवित्र होंगे तभी हमारा शरीर शुद्ध होगा। जब हम सेवा नहीं करेंगे तो सत्संग कैसे समझ में आएगा। गुरु महाराज यही तो मंच से कहते थे, जब सत्संग में हम जाते थे तो सबसे पहले गुरु महाराज यही कहते थे, अरे बच्चा सेवा करो। पहले सेवा कराते थे, जब आश्रम में सेवा करने के बाद जब सत्संग में बैठते थे तो अंग पवित्र होते, तब सत्संग समझ में आता। जब सत्संग समझ में आता तब भजन बनता। ऐसे ही सीधे भजन थोड़ी बन जाएगा। जन्म जन्मांतरों से ना जाने कितने अच्छे बुरे कर्म हम करते चले आ रहे हैं कि लग 84 खत्म भई ना, कोट कलपयुग 4 गए, कहा करूं नाक में दम आ गई, मरते मरते हार गए। यानी धर्म प्रेमियों, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते ना जाने कितने युग बीत गए, यानी कितनी चौकड़ी बीत गई, और हमारा आपका ये जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। उसी जन्म मरण को खत्म करने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज धरती पर आए और उन्होंने कहा, अरे बच्चा देखो, तुमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया, सबने किया कि मैं भगवान का भजन करूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखिन की देखी। उन्होंने कहा कि मैं जो चश्मदीद आंखों से देख रहा हूं वो कह रहा। गुरु महाराज ने कहा कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो उल्टा लटका रहता है माता बहन देवियों, और माँ के मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। बड़ी वेदना, बड़ी तकलीफ जीव को होती है। कई झिल्ली कई परतों में बंद रहता है। जीव के चारों तरफ यानी बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है। नाक मुंह बंद रहते हैं। उस समय गर्भ में नंगा पड़ा रहता है। उस समय कोई जाति धर्म, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन कोई नहीं होता है। उस समय ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसाला भोजन करती है, उसकी यात्रा जीव को माँ के गर्भ के अंदर होती है। जब बड़ी पीड़ा होती है
उस समय वो भगवान से गुहार लगाता है। उसी समय के लिए यानी महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये को। जब परमात्मा को जीव समरता है माँ के गर्भ के अंदर, जब दुख आता है, या बाहर की बात नहीं कही महात्माओं ने कि दुख में सुमरन सब करे। जब अंदर कष्ट हुआ, इतनी यातनाएं हुई कि यानी इतने टेम्परेचर में जीव था माँ के गर्भ के अंदर, महात्मा बताते हैं, संत कहते हैं कि हमारी ये माता बहन देवियाँ चूल्हे पर, हीटर पर, गैस पर भोजन, दाल चावल रोटी यानी पकाती है। इतने टेम्परेचर माँ के गर्भ के अंदर होता है, जीव छटपटाता है बुरी तरह, और भगवान से तार जुड़ा हुआ होता है, भगवान की आवाज को सुनता है और भगवान के प्रकाश को देखता है। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर जीव को रहती है, जो भगवान से विनती प्रार्थना करता है और रोता है कि हे दयालु तू मुझ पर दया कर। तब रामायण में क्या लिखा है कि दीन दयाल वृद्ध संभारी और हरऊ नाथ मम संकट के। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे मालिक, तू मुझ पर दया कर, तू इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तब वो मालिक से प्रार्थना करता है, फिर क्या कहता है, हे मालिक अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार मैं नहीं भूलूंगा, तू मुझ पर जल्दी दया कर। इस पर, इस काल कोठरी के अंदर मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं 24 घंटे जमीन पर जाकर कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तब रामायण में क्या लिख दिया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन रात। सबने वादा किया धर्म प्रेमियों कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, मैं तेरा ही ध्यान, तेरी इबादत, तेरी ही प्रार्थना, तेरा ही भजन करूंगा। तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। यानी जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, सबने वादा किया कि मैं तेरा ही भजन, तेरी इबादत, तेरी प्रार्थना, तेरा ही ध्यान करूंगा। तू मुझे इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल, दूसरा काम नहीं करूंगा। आप हमने 24 घंटे का वादा भगवान से किया धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, कि अब की बार तू मुझे दया करके बाहर निकाल दे, कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन धरती पर जाकर करूंगा। लेकिन बाहर आते ही क्या हो गया, माँ के गर्भ के अंदर जीव पाक साफ था, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, बाहर आते ही यानी माया का पर्दा पड़ा, माया की छाया पड़ी, माया की छाया ने जीव को दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। किसी ने याद नहीं दिलाया। रामायण में क्या लिख दिया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे बरसात का पानी पाक और साफ आता है, ऊपर अगर ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है, ऐसे ही जीव माँ के गर्भ से पाक साफ आया, लेकिन जमीन पर आते ही माया की छाया ने दबोच लिया, भगवान के भजन के वादे को भूल गया। ऐसे ही जमीन पर पानी आते ही बरसात का मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव यानी गंदा हो गया और वादे को भूल गया। और हम आप क्या सिखाने लगे कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी गाड़ी, ये तुम्हारा घोड़ा, ये तुम्हारा बंगला, लेकिन भगवान के भजन की वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर धर्म प्रेमियों संत महात्मा आते हैं, और हमारे गुरु महाराज ने आकर के मन से कहा और मन से बोले कि हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चे बच्चियों, हम ऐसे तुम्हारे देश से आए हैं जो तुम्हारा असली घर है, वहाँ से हम आए हैं तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए। अरे बच्चे बच्चियों, ये घर तुम्हारा नहीं है। गुरु महाराज बोले, ये संसार तुम्हारा नहीं है। अगर ये घर, ये संसार तुम्हारा होता तो तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे दादा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे बीच में रहते, धरती से कोई नहीं जाता। जब वो तुम्हारे बुजुर्ग चले गए तो एक दिन आपको भी धरती से जाना है। ये संसार अपना नहीं है धर्म प्रेमियों। और हम कह रहे हैं
कि ये मेरा है, ये मेरा है। यानी हम आपस में ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, ये पति है, ये रिश्तेदार है, मकान मेरा है, घर मेरा। लेकिन जब वहां से चालान कट जाएगा प्रेमियों, जब वे यम के दूत वो चालान वो पर्चा लेकर के आ जाएंगे और कहेंगे कह रहे रामलाल, अरे श्यामलाल, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। और जब तुम ये कहोगे नहीं नहीं अभी ठहरो, हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी रुको, क्या आपके कहने से वो मान जाएगा? वो तो तुरंत एक थप्पड़ मारेगा, आंखें उलट जाएंगी, खून का पानी हो जाएगा, जबरन जीवात्मा को निकाल करके शरीर से बाहर कर देगा, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि जिस काम के लिए तुमने वादा किया कि मैं 24 घंटे भजन करूंगा, अरे तुम 24 घंटा नहीं कर सकते, गुरु महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ। अरे चलो तुम 24 घंटे की बात छोड़ो, 23 घंटा संसार के काम करो, जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती का, ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, जब खाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास कोई रात को काम नहीं हो, खाट में बैठकर लेटकर कुर्सी पर जमीन पर रजाई ओढ़ के चादर ओढ़ के जैसे तुमको सुविधा हो, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लेना, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। कितना सुलभ कर दिया धर्म प्रेमियों महात्माओं, 1 घंटा ही कर लो, वादा 24 घंटे का किया, फिर भी गुरु महाराज कह रहे हैं अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको 1 घंटे का समय भजन करने के लिए नहीं है तो फिर तुम चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, फिर तो ये मनुष्य शरीर पाना ही बेकार है, फिर तुम में और जानवर पक्षी में कोई अंतर नहीं। जिन काम को आप हम मनुष्य शरीर पाकर कर रहे हैं प्रेमियों, उन्हीं कामों को जानवर पक्षी करते हैं। आहार निद्रा भैच मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना और यानी घोंसला बनाना, ये काम तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को मनुष्य कर रहा है, अगर मनुष्य यानी जानवर पक्षी वाले काम को करे तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। महात्मा कभी किसी का गरबान नहीं छुड़ाते, महात्मा किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं जहाँ भी आप काम करते हो दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी मेहनत से दिन भर करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, लेकिन कुछ समय 1 घंटे का बचा करके खाट में बैठ के लेट के 1 घंटा भजन कर लो, उसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। और हम यानी 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल रहे। अरे धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर चला जाएगा, फिर यानी ये मिलने वाला नहीं है। फिर कर्मों के अनुसार 84 में डाल दिए जाओगे और गधा घोड़ा मुर्गा सुअर सांप बिच्छू और यानी पेड़ पौधे बना दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये तो दया करके धर्म प्रेमियों मालिक ने दिया है, और जिनको तुम अपना समझ रहे हो, अपना कहूँ किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई, या कोई काम आने वाला नहीं है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, यानी धर्म पत्नी मकान से बाहर नहीं जाती है प्रेमियों, औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल कर्म जाएंगे, और हम आप क्या कह रहे हैं कि मेरा है मेरा है। अरे महात्मा कह रहे हैं धर्म प्रेमियों कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। घर में जिस बच्ची ने जन्म लिया है वही बच्ची हमारे घर में आकर के जन्म लेगी। जिसके लेन देन का कर्जा है वही बच्चा हमारे घर में आकर जन्म लेगा, जिसके लेन देन का कर्जा है। वही बच्ची बाहर से हमारे घर में बहू बन के आएगी, जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा मिला मिलाया है शुरू से ही प्रेमियों। ये तो एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने चुकाने के लिए जीव संसार में आता है। ना जाने कौन कितनी बार किसकी पत्नी बन गई, और कौन कितनी बार उसी की माँ बन गई, कौन कितनी बार किसी का पति बन गया,
और कौन कितनी बार किसी का बेटा बन गया। एक दूसरे के लेन देन के कर्म कर्जे को चुकाने को जीव संसार में आता है, या कोई किसी का नहीं है धर्म प्रेमी। देखो राजा भोज एक दिन बाथरूम में स्नान कर रहे थे। उनकी धर्म पत्नी राजा भोज की स्नान करा रही थी। जब स्नान पूर्ण हो गए तो राजा भोज की पत्नी ने कहा कि महाराज कपड़े पहन लो। तब राजा भोज ने कहा कि नहीं, अभी और स्नान कराओ, पानी डालो, दोबारा साबुन लगा। तो धर्म पत्नी को हंसी आ गई। जब हंसी तो राजा बोले कि अरे तुम हंसी क्यों, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? कि नहीं महाराज मुझको तो वैसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं वैसे नहीं, पानी मत चलाओ भैया, या रख दो जगह, कोई प्यास लगेगी पी लो, बीच में रख दो, जाको चाहिए। जय गुरुदेव। ये तन मन को ही तो खेले यार संसार में, यही में जीव फंस गो। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गलत ने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। गलत ने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रतन जन्म गवायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गवायो तन मन के मेले में। यानी सारा संसार तन मन के मेले में फंसा हुआ है। और ये शरीर की कीमत किसके पीछे है भाई बहनों? आत्मा के पीछे। अगर शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी जब 5 मिनट पहले प्यार कर रहे थे, वो 5 मिनट बाद ही सब घृणा करने लग जाएंगे कि जल्दी करो, इसका मुंह ढक दो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है। और हम कीमत समझ रहे हैं शरीर की, लेकिन शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है और आत्मा की कोई सुन नहीं रहा है। हम तो तन मन की यानी इस तन की खिदमत में लगे हुए, अच्छे कपड़े पहनते हैं शरीर के लिए, अच्छा भोजन करते हैं शरीर के लिए, मकान बनाते हैं शरीर के लिए, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं शरीर के लिए, बैंकों में धन जमा करते हैं शरीर के लिए, संतान पैदा करते हैं शरीर के लिए कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे। लेकिन आत्मा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अरे महात्मा कहते हैं कि तुम दूसरे का काम कर रहे हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर दूसरे की धरोहर है, ये काल की धरोहर है। काल मर्जी आए जब ले लेगा, उसकी अमानत है। अरे आत्मा के बारे में कुछ सोचो। तो आप हम यानी तन मन के मेले में फंसे हुए, आत्मा की नहीं सुन रहे। सारा संसार शरीर के उसमें लगा हुआ है और सब लोग कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की। हर इंसान मन की कर रहा है, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं अरे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इंसान करता वही है जो खुद चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है प्रेमियों। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बाद में होगा। अरे पहले मैं कह रहा हूँ उसको कर, फिर तू कहेगा वही होगा, लेकिन अब नहीं होगा। तो हम आप तन मन के मेले में फंसे हुए हैं। आत्मा की पुकार को कोई सुनी नहीं रहा है। सब इस शरीर की खातिर में लगे हुए, मन की खातिर में लगे हुए। फिर आगे क्या कहा? रात दिन लग रहे हैं तेली की बैल की तरह। हमें मालूम ही नहीं कि आत्मा का भी कोई भोजन है। शरीर को भोजन दे रहे हैं। आत्मा जन्म जन्मांतरों से ना जाने कब से इन शरीरों में भूखी तड़प रही है। आत्मा का भोजन साग सब्जी फल
घी दूध मेवा मिष्ठान ये नहीं है, ये शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन है। धर्म प्रेमियों, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की प्रार्थना, ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन कोई नहीं दे रहा है, जो भी दे रहे हैं शरीर का दे रहे हैं सब, यानी तेली की बैल की तरह रात दिन एक धारे में यानी हम लगे हुए हैं। तो आगे फिर क्या कहा, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, दान नहीं दियो तन ते, दान नहीं दियो तन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, हे धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल अकेले मैं, धर्म जब लेखो पूछे गोल अकेले मैं, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले। जय गुरुदेव। जब धर्मराज के दरबार में प्रेमियों आत्मा वहाँ पेश की जाएगी तो वहाँ किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ उस समय नहीं सुनेगा कि मेरी धर्मपत्नी आ जान दो, वही बतावेगी कैसे झगड़ो भयो कहाँ भयो, कैसे समय संसार व्यतीत हुआ के बेटा आ जान दो। वहाँ तो अकेले में पूछेगा, जो किया है सारे कर्मों के चिट्ठे वहाँ खोल दिए जाएंगे। दोनों दूत जो कंधों पर बैठे गुरु महाराज ने बताए, एक अच्छा लिख रहा है एक बुरा लिख रहा है, दोनों किताब डाल देंगे। जब किताब से आप नहीं मानेंगे, जो सीसीटीवी कैमरा हर एक जीव के सिर पर लगा हुआ है, गुरु महाराज ने कहा वो कैमरा लोहे लक्कड़ स्टील का नहीं है जो खराब हो जाए। वो कैमरा ऐसा है जीवन में खराब नहीं होता है, लेकिन 5 साल तक जीव को कोई कर्म नहीं लगता है। 5 साल से एक दिन ऊपर जाते ही कैमरे का बटन ऑन कर दिया जाता है। दोनों दूत कंधे पर बैठे लिखाई शुरू कर देते हैं। एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है। और चाहे तुम जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, नदी में, गुफा में, शीश महल में कोई भी अच्छा बुरा कर्म करोगे, कैमरे में तुम्हारी रील बन रही है, वो पेंडुलम, वो चिप तैयार हो रही है। जब किताब धर्मराज के दरबार में डाली जाएंगी, जब तुम उनको नहीं मानोगे, नहीं नहीं ये अच्छा लिखा है ये तो मैंने किया, लेकिन जो बुरा लिखा है ये मैंने नहीं किया। जब चिप सीसीटीवी उसमें कैमरे में जो बनी थी वो उसमें डाल दी जाएगी, टीवी के अंदर सारी रील जब सामने दिखाई देगी, जब शर्म से नीचे झुकना पड़ेगा कि ये कौन अच्छा बुरा कर रहा है। सारी चीज सामने आएगी। प्रेमियों, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी ना बच पाए। उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं। यह संसार लेन देन का है, या एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकाने के लिए जीव आया है। और यानी हम थोड़ा कोई घर परिवार के लिए यानी इतने मर मिटते हैं, दान पुण्य का कोई समय आ जाए तो हम यानी पीछे को खिसक जाते हैं। तो देखो हमेशा यानी जब हमें हमारे इन 3 चीज़ों की शुद्धि करनी है, तन मन धन, तो ये हमेशा ऐसी जगह लगाने चाहिए परमार्थ में। तन से यानी किसी की सेवा करनी चाहिए, मन से वाणी से कोई वचन ऐसा नहीं निकालना चाहिए जिससे किसी के हृदय में ठेस लगे, दुख पहुंचे, तो वो भी हत्या कर्म बन जाता है। प्रेमी, यही हत्या कर्म नहीं है कि किसी की जीव की गर्दन काट दी जाए, यानी ये भी हत्या बन जाती है। अगर हमने हमारी वचन वाणी से कोई ऐसा शब्द भाई बहन को निकाल दिया और उसके हृदय में चुभ गया और वो सालों साल मर गया, लेकिन उसके हृदय से वो वचन नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, तो वो हत्या कर्म बन गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तन मन धन अगर आपको शुद्ध करना है तो तन से सेवा करो, और यानी धन का दान करो। धन की 3 गति होती है, यानी पहले धन मालिक ने दिया है उसको भोग में लो, और भोग से जो बचे उसका दान करो, और जब दान से भी बच रहा है लास्ट में उसका फिर क्या होता है, नाश होता है। धन की 3 गति है, भोग, दान और नाश। तभी तो महात्माओं ने कहा जैसे नाव में जल बढ़े और घर में बाढ़े दाम,
और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नदी होती है, नदी में नाव जाती है ना, नाव के अंदर एक छेद आता है, नाव में जब पानी बढ़ता है वो हवा लेने के लिए, तो वो मल्लाह होता है, वो पानी को डिब्बे से खिलाता है। अगर पानी नाव से नहीं निकाला जाए तो कुछ समय बाद नाव में पानी ज़्यादा होते होते नाव डूब जाएगी। ऐसे ही धन अगर घर में ज़्यादा बढ़ रहा है और धन को अगर दान नहीं दिया, खर्च नहीं किया, तो फिर नाश होगा सीधा, और कोई कुछ नहीं होगा, नाश होगा सीधा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि नाव में जल बढ़े और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। लेकिन हम तुम क्या कर जाए कि 100 रुपया की हवाल दिक्कत आ गई, कोई भंडारो है, मंदिर पे कार्यक्रम है, सत्संग है, और कोई कमेटी बना दे उगाई की, और 100 रुपया की सेवा ले भी आ गई कि भाई 100 रुपया घर देनो, 500 देनो है, तो हवाल घर को पति निकाल के दे रो के ले भैया 100 रुपया ले जा। और उनकी पत्नी आ गई और आके हाथ पकड़ लियो, क्या कर रहे हैं कि मंदिर वाले आए, मैं भंडारो हेरो अन्नकूट हेरो 100 रुपया दे रहा हूँ, कि एगो दानी ला मोगा, छोरा पे चड्डी ना है, चप्पल ना है, स्लेट ना है, दान बार होगा, घर में चीनी ना है, 2.5 किलो चीनी आवेगी, क्या उतना काम चलेगा। तो वो कौन होती है, यानी पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और सारे परिवार पतन की तरफ। और एक होती है माता बहन देवी धर्म पत्नी, जो कोई यानी सेवा का काम आ गया और सेवा में आगे, यानी सेवा के लेने के लिए कोई आया, सत्संग भंडारा कोई कार्यक्रम भागवत रामायण हो रही है और उनके पति देव यानी 500 रुपया दे रहे हैं, इतने में धर्मपत्नी आ गई। अब देखा धर्मपत्नी ने कि 500 रुपया दे रहे हैं और काम बड़ा है, धर्मपत्नी ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगी रुको जी। मन की क्यों क्या बात है कि तुमने दिखना रही वो भंडारो हेरो सत्संग हेरो बड़ो 500 रुपया ते का होगो, इनने कहे तो 1000 करो कि 11 से के 21 से करो, कि चल तू दे रही देख लिया। तो धर्मपत्नी ने आके वे 21 से कर दिए, 21 से दे दिए। तो वो कौन होती है, धर्मपत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ। कोई चीज हो, हमेशा दान दी हुई चीज धर्म प्रेमियों बढ़ती है, 10 गुनी बढ़ती है। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा, अरे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम पर खर्चा करोगे कोई भी 10 गुना मिलेगा। जो मुझको 1 बूंद पानी पिलाता है मैं उसको 10 बूंद देता हूँ, जो मुझको 1 गिलास पानी देता है मैं उसका 10 गुना देता हूँ। यानी भगवान के यहाँ हर चीज 10 गुनी मिलती है। प्रेमियों, बुरा कर्म करेंगे हम, किसी की चुगली निंदा और यानी डकैती करेंगे, घूस लेंगे, रिश्वत लेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे तो 10 गुनी सजा भुगतनी पड़ेगी, और अच्छा कर्म करेंगे तो 10 गुना फल मिलेगा। हर चीज की 10 गुनी सजा है प्रेमी, हर चीज की 10 गुना मिलेगा उसके दरबार में। बुरा कर्म करेंगे तो 10 गुनी सजा और अच्छा कर्म करेंगे तो 10 गुना फल, कम नहीं मिलेगा। इसलिए कोई वाणी वचन से ऐसा शब्द मत निकालो जिससे किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंचे और वो दुखी हो, वो भी हत्या कर्म होता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन को आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल होए। यानी ऐसा मन से बोलना चाहिए जो दूसरों को भी यानी शीतल करे और खुद शीतल हो। ऐसा कोई अंदर से विचार नहीं निकालना चाहिए। तो देखो धर्म प्रेमियों, इस दुनिया में उसी विषय पर आ जाओ, या संसार में कोई किसी का नहीं है। एक दूसरे का कर्म कर्जा चुकने चुकाने के लिए जीव इस दुनिया में आता है। जब राजा भोज यानी रानी हंस गई तो राजा भोज ने पूछा कि देवी हंसने का कारण बताओ, जब तक तुम हंसने का कारण नहीं बताओगी तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। कि नहीं महाराज मुझे तो वैसे हंसी आ गई थी। कि नहीं नहीं, तभी तो कहा है कि राज हट और त्रिया हट और बाल हट। अब राजा हट पकड़ गए। तब रानी ने कहा कि महाराज तुम नहीं मानते हो तो मैं तो इसका जवाब देने वाली नहीं, लेकिन यहाँ से 20 कोस दूर आपकी साली साहब मेरी छोटी बहन फला राजा के यहाँ ब्याही है, तुम चले जाओ, वो इसका जवाब तुमको देगी। तब राजा ने तुरंत कपड़े पहने, घोड़ा मंत्री से निकलवाया। राजा बैठकर घोड़ा पर अपनी साली साहब के यहाँ पहुंचे। साधु साहब से जाकर कहा, अरे भैया हम तुम्हारी घरवाली हमारी साली साहब से 2 मिनट बात करना चाहते हैं। उनके साधु साहब ने आदेश दिया। उनकी साली ऊपर महल में झरोकों पर आ गई। पहले राजाओं क्या बात करने को ऊपर महल पर
खिड़की होती थी छोटी सी, झरोके से रानियां बात करती थी। झरोका में आ गई, जैसे ही उनके जीजा श्री सामने आए, साली से सवाल ना पूछने से पहले ही उनकी साली ने बता दिया, अरे जीजा श्री तुम मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हो। तब राजा भोज ने कहा कि तुमको कैसे मालूम? कि जीजा श्री मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं इसका जवाब आज नहीं दूंगी। इसका जवाब मैं तुमको जब दूंगी, आज के 5वें दिन बाद मैं गर्भवती हूँ और मेरे लड़का पैदा होगा, और लड़का पैदा होने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और यहाँ से 20 कोस दूर जा करके मैं जन्म लूंगी, और यही लड़का मुझे शादी करके लाएगा जब मैं तुमको इसका जवाब दूँ। अब जवाब तो वैसे मिल गया, लेकिन राजा नहीं समझ पाया। राजा वापस आ गया, घर आ गया। 5 दिन निकले, राजा ने सिपाही को भेजा कि देख कर आओ कि सचमुच साली के यानी बच्चा पैदा हुआ, मृत्यु हुई या नहीं हुई। सिपाही ने आकर देखा कि साली ने जन्म बच्चे को दिया, मृत्यु हुई। 20 को जाकर देखा कि वहाँ बच्ची ने जन्म लिया। जब 18-20 साल निकले प्रेमियों, उसके बाद राजा फिर जब वो ब्याह करके वहाँ वापस लाया बच्चा, स्वयं राजा भोज फिर आए। जब आकर के पूछा कि साली श्री अब तो जवाब दे दो हमारी बात का। अरे राजा साहब तुम नहीं समझ पाए, जवाब तो मैंने तुमको उसी दिन दे दिया कि मेरा ही बच्चा है और मुझे ही यानी ब्याह कर लाएगा। अब तो इस जन्म में मैं इसकी माँ हूँ और अगले जन्म में ये मैं इसकी पत्नी बनूँ। तो महाराज, जो तुम्हारी रानी है, मेरी जो बड़ी बहन है, पहले जन्म में तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ जब तुमको स्नान कराती तो तुम यानी कपड़े उतार कर और रास्ते में भग जाते, बाथरूम में स्नान को नहीं आते। जब वो पत्नी रूप में तुम्हारे पास आ गई तो तुम यानी स्नान करने से बाथरूम से बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए उनको हंसी आ गई कि जब मैं माँ थी, जब ये राजा भोज स्नान नहीं करता था, भग जाता था, आज मैं इनकी पत्नी बन गई तो बाथरूम से नहीं निकल रहा है। तो साली से राजा ने कहा, अरे साली साहब, तुम्हारी बहन ने और तुमने मुझको उसी दिन क्यों नहीं बताया कि मैं माँ हूँ तुम्हारी? तो साली ने कहा कि राजा साहब, अगर मेरी बहन उसी समय तुमसे कह देती कि मैं पहले जन्म में तुम्हारी माँ थी तो तुम्हारा गृहस्थ धर्म खराब हो जाता, तुम्हारे दिल में यानी गिलानी आ जाती कि ये मेरी माँ है पहले जन्म की, आज ये मेरी पत्नी है। तो यह संसार में धर्म प्रेमियों कोई किसी का नहीं है। अब मन्नू का इतिहास आपने देखा, जब अभिमन्यु मारा गया तो भगवान यानी कृष्ण और अर्जुन बाहर से आए। जब अभिमन्यु की मृत्यु को देख करके अर्जुन कहने लगे कि भगवान अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता, मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। यानी जंगल से लकड़ी कंडा इकट्ठे करके चिता बना ली। भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया। जब चिता पर लेटने की तैयारी हो रही तब भगवान ने कहा, अरे पार्थ रुको, आंख बंद करो। जब आंख बंद की, अंदर की तीसरी आंख खोल दी जीवात्मा की, तब दिखलाया, अरे पार्थ भैया क्या देख रहे हो अंदर में? कि महाराज मेरे आजू बाजू बहुत अभिमन्यु खड़े हुए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन पहचान लो कौन सा तुम्हारा बेटा है। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज ये तो बहुत खड़े हैं, सैकड़ों है, सबकी एक शकल है, मैं नहीं जान सकता कौन सा मेरा बेटा अभिमन्यु है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे दाएं हाथ से 5वें नंबर का तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है। जैसे ही अर्जुन अंतर में आंख से देख रहा था, तीसरी से जेठ भरने को अभिमन्यु को हुआ। अभिमन्यु ने धक्का मारा, हट बे अर्जुन, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया। जब दुनिया में थे तब रिश्ता था, अब मेरा तेरा कोई नाता नहीं। जब तीसरी आंख बंद करी भगवान ने, जब आंख खुली तब अर्जुन ने कहा कि महाराज अब मैं समझ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। ये तो चुकने चुकाने का खेल है प्रेमियों। सच्चे साथी तो महात्मा होते हैं, अरे इनको साथी बना लो। ये तभी तो संतों ने कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, क्या वादा लेकर जाएगा? और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा।
यही काम आएंगे। ये श्लोक में भी काम आएंगे और उस श्लोक में भी काम आएंगे। संसार के लोग तो यहाँ ही छोड़ देंगे बीच मझधार में, और ये यहाँ भी आपकी मदद करेंगे और ऊपर के मंडलों में भी मदद करेंगे। इसलिए क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई ना रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। गुरुदेव शरण में निस दिन प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा तो हमेशा आपको बचाना चाहते हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा, लाखों की भीड़ बैठी हुई थी। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों, मेरे संसारिक दृष्टि से मेरी शादी नहीं हुई, मेरे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जितने सामने बैठे हैं सब मेरे बच्चे बच्ची हैं, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता बच्चा। तो ये हमारे गुरु महाराज किसी हमारे भाई बहन को दुखी देखना नहीं चाहते। इनके सब आप हम इनके बच्चे हैं और ये सबको सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सहकारी हो जाओ और यानी समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो, यानी आपका बचाव हो जाएगा। जो भारी संकट वो तकलीफ आएगी, स्वामी महाराज ने कहा कि अभी